चलिए अब न्यूज 18 स्पेशल के उस शीर्षक पर आते हैं जहां लिखा है कि चुप क्यों हो अर्जुन, प्रश्नवाचक चिन्ह। यह सवाल तेज प्रताप की तरफ से तेजस्वी को देखते हुए, हालांकि दोनों भाई अभी सीधे देख रहे हैं, जो यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रतीत हो रहा है। क्या तेज प्रताप यादव आरजेडी से बाहर हो गए हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कद्दावर नेता शिवानंद तिवारी ने तेज प्रताप को आरजेडी के बाहर बताया है। उनके बयान के बाद पार्टी ने चुप्पी साध ली है और तेज प्रताप ने भी इसका खंडन नहीं किया और तेज प्रताप के अर्जुन यानी कि तेजस्वी यादव चुप हैं। ना है कहां, पार्टी में निष्कासित करने का क्या सवाल है, तो अपने निष्कासित हो चुके हैं। तो शिवानंद तिवारी के एक बयान ने बिहार के सबसे बड़े सियासी परिवार में भूचाल ला दिया है। शिवानंद तिवारी ने दावा किया है कि लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप आरजेडी में नहीं हैं। उनके इस बयान के बाद कई सियासी मायने लगाए जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अब तक पार्टी की तरफ से इस मसले पर कोई सफाई नहीं आई और उससे भी बड़ा सवाल कि तेज प्रताप के अर्जुन चुप हैं। ना है कहां, पार्टी में निष्कासित करने का क्या सवाल है, तो अपने निष्कासित हो चुके हैं। आरजेडी के कद्दावर नेता शिवानंद तिवारी का यह बयान किसी और के लिए नहीं, बल्कि पार्टी के सुप्रीमो लालू के बड़े लाल के लिए है। बड़े लाल यानी तेज प्रताप यादव। ना है कहां, पार्टी में निष्कासित करने का क्या सवाल है, तो अपने निष्कासित हो चुके हैं। इस एक बयान ने कुनबे में सियासी भूचाल ला दिया। शिवानंद तिवारी ने कहा कि तेज प्रताप यादव आरजेडी में है ही नहीं। है कहां, पार्टी में निष्कासित करने का क्या सवाल है, तो अपने निष्कासित हो चुके हैं। उन्होंने जो संगठन बनाया है उसमें तो उन्होंने ये लालटेन का ये किया था, वो क्या कहते हैं सिंबल जो है लगाया था, उनको कह दिया पार्टी ने कि आप नहीं लगा सकते हैं, तो उसने खुद कबूल किया, भाई हमको मना कर दिया गया। यही तो मैसेज क्लियर है। शिवानंद तिवारी आरजेडी के बड़े नेता हैं और उन्होंने ये दावा पार्टी के अंदर मचे घमासान पर किया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि तेज प्रताप यादव पार्टी में नहीं है। उनके इस बयान से बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। लेकिन इसी बहाने विपक्षी दलों को हमले का मौका भी मिल गया है। विपक्षी नेताओं ने जहां लालू परिवार और आरजेडी पर तंज कसा है, तो कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने शिवानंद तिवारी के बयान को आरजेडी का अंदरूनी मामला करार दिया है। मुझे नहीं पता शिवानंद तिवारी ने क्या और किस संदर्भ में कहा है, और अगर ऐसी स्थिति है भी तो ये आरजेडी का आंतरिक मामला है। आरजेडी में कौन है या नहीं है यह लालू जी स्पष्ट कर सकते हैं, तेजस्वी यादव जी स्पष्ट कर सकते हैं। छोटे भाई तो निगलेक्ट कर ही रहे थे, अब दल के अन्य नेता भी उपेक्षा करना शुरू कर दिए। लालू जी बताएंगे, लालू जी एक्टिव हो गए हैं। क्या बड़े पुत्र के बारे में यही सोच रहे हैं? तो लालू जी बताएंगे ना, इसमें हम लोग क्या बोले। क्या सारी की सारी सत्ता शिवानंद तिवारी जैसे लोगों के कहने में आके तेजस्वी के ही हाथ में रखनी है, या बड़े पुत्र का भी कुछ सोचना है? देखिए, आरजेडी एक गैर लोकतांत्रिक परिवारवादी पार्टी है। ये निजी पॉकेट की दुकान है और ये तो होना ही था। जैसे राजशाही के दौर में, मुगलिया सल्तनत में राजा बनने से पहले भाई बहनों को राजा निपटाया करते थे, वैसे ही तेजस्वी यादव को ताज पहनाने के पहले तेज प्रताप यादव को, मीसा भारती को, सबको निपटाया जा रहा है। सियासत में मौके पर चौका मारने के बड़े मायने होते हैं, और अगर मौका बिहार के सबसे बड़े सियासी कुनबे का हो तो जाहिर है विपक्ष पीछे कैसे रहेगा। लेकिन विपक्ष को यह मौका
आरजेडी खुद दे रही है, क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब तेज प्रताप को लेकर पार्टी में बवाल हुआ है। कुछ दिनों पहले जगदानंद सिंह ने पूछा था, कौन तेज प्रताप? Who is Tej Pratap? I am not accountable to Tej Pratap. I am accountable to Lalu Prasad. He तो my president. बात का ख्याल करो। तेज प्रताप आपको चाय पिलाता होगा, खिलाता पिलाता होगा, आप सवाल पर सवाल किए जा रहे हो। Who is? हमारे 75 एक माननीय सदस्यों में वो भी माननीय सदस्य हैं। माननीय सदस्य हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन इसके बाद क्या है वो? पहले जगदानंद सिंह और अब शिवानंद तिवारी का दावा कि तेज प्रताप आरजेडी से आउट हैं। आखिर पार्टी में तेज प्रताप को लेकर चल क्या रहा है? क्योंकि पिछले कुछ वक्त से तेज प्रताप पार्टी में मुखर होकर बोल रहे हैं। एक हफ्ते पहले ही तेज प्रताप ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि उनके पिता यानी लालू यादव को कुछ लोगों ने दिल्ली में बंधक बना लिया है और बिहार नहीं आने दे रहे हैं। हालांकि तेज प्रताप के इस बयान पर लालू ने खुद सामने आकर सफाई दी कि वो डॉक्टरों की सलाह पर दिल्ली में हैं। आएंगे तो आपके बीच में आएंगे, मिलेंगे आपसे। काफी सुधार हुआ है सेहत में, स्वाद में। अभी तो यहाँ रेस्ट ले रहे हैं, दवा खा रहे हैं। डॉक्टर साहब जो छोड़ेगा तो हम आएंगे और आपसे मिलेंगे, भेंट करेंगे, पार्टी को और मजबूती देंगे। पार्टी देखो भाई, ये पार्टी सेल्फ मेड पार्टी, हम लोग अपने पैरों पर खड़ा हो गए, किसी की कृपा से नहीं। ये 4-5 लोगों ने क्या किया, जनता से मिलने के लिए रास्ता बनवाया। जनता दूर रहे भाई, वाह जी वाह। हमारे पिता को आने नहीं दे रहे, बंधक बना के रखे दिल्ली में। तेज प्रताप यादव को लेकर दिए शिवानंद तिवारी के बयान पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। हैरानी की बात है कि इस मामले पर अब तक पार्टी की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है और तेज प्रताप के अर्जुन भी चुप हैं। हमने संघर्ष किया कि तेजस्वी ये मेरा अर्जुन है। लालू यादव के बड़े बेटे को पार्टी से बाहर दिखाने का बयान कोई छोटा बयान नहीं है, लेकिन अब तक तेज प्रताप ने भी इस पर कोई सफाई नहीं दी है। ऐसे में इस मामले पर पार्टी की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। सवाल है कि अब तक तेज प्रताप की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आया? पार्टी के किसी बड़े नेता ने कुछ क्यों नहीं कहा? पार्टी ने भी कोई सफाई क्यों नहीं दी? और सबसे बड़ा सवाल कि तेज प्रताप के अर्जुन चुप क्यों हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए कुछ रंग हम आपको दिखाते हैं। कभी मृगशाला पहने भगवान भोले शंकर तो कभी बांसुरी बजाते भगवान श्री कृष्ण। कभी साइकिल की सवारी तो कभी सड़क किनारे जनता से यारी। कभी होली के हुड़दंग तो कभी कोई और रंग। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप को आप जितनी बार भी देखेंगे उतनी बार वो अलग अलग रूप में नजर आएंगे। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये लालू के सबसे बड़े लाल तेज प्रताप यादव के रंग हैं। कभी कान्हा, कभी वसुदेव कृष्ण, ग्लानिर्भवति भारत। कभी शिव शंकर, कभी शंखनाद, तो कभी होली का हुड़दंग भी कुर्ता फाड़। रूप अलग अलग, रंग अनेक, लेकिन इरादा एक।
भक्ति का, मस्ती का, अल्हड़पन का। यह तेज प्रताप का अल्हड़ अंदाज, जो उन्हें सबसे अलग बनाता है। आप उन्हें नेता कहिए या भगवान का भक्त, तेज प्रताप को फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपनी ही मस्ती में लगे रहते हैं। भगवान भोलेनाथ के एक अच्छे भक्त की तरह वो सावन में देवघर निकलते हैं। रास्ते में मृगछाला पहन भगवान भोलेनाथ का रूप बना लेते हैं और मंदिर मंदिर पूजा करने लगते हैं। देवघर पहुंचकर भी वो भोलेनाथ की पूजा करते हैं। वो शिवरात्रि के मौके पर अपने सरकारी आवास में भी भोलेनाथ की पूजा करते हैं। भले ही तेज प्रताप यादव भगवान भोलेनाथ का रूप धर उनकी पूजा अर्चना करें, लेकिन उनकी कृष्ण भक्ति देख आप भी हैरान रह जाएंगे। तेज प्रताप अक्सर वृंदावन जाते हैं और वहां की सड़कों पर साइकिल चलाते भी नजर आ जाते हैं। सिर पर मोरपंख लगाए निधिवन में बांसुरी बजाते भी दिख जाते हैं। बिल्कुल ग्वाल बाल की तरह, और सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को भी निधिवन और कृष्ण लीला की जानकारी देते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण रात में और राधा जी रास करते हैं। यही वो जगह है जो पूरे विश्व में विख्यात है, निधिवन के नाम से। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ में महारास लीला करते हैं। ये स्वामी हरिदास जी की तपस्थली है। जो श्री कृष्ण ने 5000 पूर्व जो किया, वहाँ पे जो लीला उन्होंने किया था, जैसे भोजन थाली। वृंदावन ही नहीं, पटना के अपने आवास में भी वो अक्सर कृष्ण का वेश बनाकर गैयों के साथ बांसुरी बजाते हैं और वसुदेव कृष्ण की तरह गीता उपदेश भी देते हैं। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भक्ति ही नहीं, नेतागिरी में भी वो पीछे नहीं है और जब भी मौका मिलता है चुनावी रैलियों में भी अपनी कृष्ण भक्ति से मंत्रमुग्ध कर देते हैं। और होली की हुड़दंग की बात हो तो भला उसमें कैसे पीछे रहेंगे। होली के मौके पर तेज प्रताप अपने अलग ही अल्हड़ अंदाज में नजर आते हैं। तेज प्रताप को उनके चाहने वाले पार्टी में सेकंड लालू कहते हैं। तेज का व्यवहार और उनका बोलने कहने का अंदाज उन्हें लालू जैसा बनाता है। कभी खेतों में वो ट्रैक्टर चलाते हैं तो कभी यूं ही कहीं सड़क किनारे रुककर हैंडपंप पर नहाने लगते हैं। राजधानी पटना की सड़कों पर भी साइकिल लेकर यूं ही निकल जाते हैं। लालू यादव भी अपनी सक्रिय राजनीति के दिनों में जनता के बीच बहुत सहज थे। जब जहां जाना चाहते पहुंच जाते। तेज प्रताप भी इस मामले में अपने पिता से कम नहीं हैं। वो न तो मौका देखते हैं, न सुरक्षा की चिंता करते हैं। चाहे मौसम चुनावी हो या सियासी, वो जनता के बीच पहुंच जाते हैं, उनके साथ उन्हीं जैसा बन जाते हैं।
वाकई तेज प्रताप का अंदाज दूसरे नेताओं से जुदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। कभी सन्यासी तो कभी राजनीतिज्ञ, रॉकस्टार पीएम भी और स्वच्छता अभियान के नायक भी। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, गंदगी का नाम और निशान नहीं रहने देंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनेता और राष्ट्र के प्रधान सेवक, कहानी एक विशेष जीवन की। मैं